ठीक है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, फिर पब्लिक में से वो लोग बनते हैं, इतना हमने सब देखा था। हमने उसके बाद आपने क्या देखा था, हमने ईवीएम मशीन सिस्टम देखा था, वोट बैलेट सिस्टम देखा था, जो आपका बेसिकली बैलेट वाला सिस्टम होता है। अब नाउ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट का मतलब क्या होता है? नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट का मतलब होता है कि जब कोई बंदा या पर्सन जब किसी रिप्रेजेंटेटिव सीट के लिए क्या होता है, खड़ा होता है, तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है? एलिजिबिलिटी मतलब समझते हो क्या? नहीं समझते हो? एलिजिबिलिटी मतलब बेसिकली क्या होता है? एक मिनिमम क्राइटेरिया लाइक इन द सेंस, एक मिनिमम क्राइटेरिया मतलब क्या कि देखो, लाइक इन द सेंस कि तुम्हें 10th बोर्ड देना है, तुम्हें 10th बोर्ड देने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तुम्हें 9th पास करना पड़ेगा। जब तक तुम 9th पास नहीं करोगे तब तक तुम 10th बोर्ड्स भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया जहां पे आप एक किसी भी तरीके की सीट या किसी भी तरीके की एग्जाम के ऊपर आप क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो। ठीक है, अब नाउ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के अंदर भी क्या होता है कि हमारे गवर्नमेंट के अंदर तीन बेसिकली क्या है, हमारे गवर्नमेंट पार्ट में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल बॉडीज बताई थी मैंने? यस सर। बताई थी ना? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, तो तीन बेसिकली हमारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट के पार्ट्स होते हैं। इन तीन गवर्नमेंट पार्ट्स के अंदर बेसिकली तीन टाइप के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट में होता है और एक आपके लोकल बॉडीज में होता है। अब इलेक्शन के जो वे ऑफ प्रोसीजर होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर पीपल डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि पीपल के द्वारा इलेक्ट किए गए लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अनदर रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब नाउ बट यार ये सब इलेक्ट तो हो जाते हैं, बट यार एक मिनिमम क्राइटेरिया तो होगा ना कि जिसके द्वारा लोग सेट होंगे, जिसके द्वारा लोग क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे। मतलब कहना क्या चाहता हूं कि एक वो मिनिमम क्राइटेरिया जहां पे कोई पर्सन एक तरीके से कैंडिडेट बन सकता है, उसी को आप क्या बोलोगे, बेसिकली नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। मतलब इन द सेंस क्या है कि यार सपोज समझो कि यदि तुम्हें कभी फ्यूचर में कभी शादी करनी हो, तो एज अ गवर्नमेंट लॉ शादी करने के लिए बेसिकली क्या है कि लड़कियों को 18 साल के ऊपर होना पड़ेगा और लड़कों को क्या होना पड़ेगा, 21 साल के ऊपर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक मिनिमम एक लेवल सेट कर दिया गया है ताकि इसके बाद ही वो बंदा क्या है, उस चीज के लिए या उसी किसी रिगार्डिंग क्या हो सकता है, वो एक एलिजिबल या फिर उसके रिगार्डिंग क्या कर सकता है, आगे काम कर सकता है। लाइक इन द सेंस, यदि आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। क्या कोई फर्स्ट पास का बंदा ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि भैया वो उस जगह पे जाने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है कि भैया इस मिनिमम क्राइटेरिया के अंदर जब आप इस मिनिमम क्राइटेरिया के पास पहुंच जाते हो या फिर इस मिनिमम क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाते हो, तभी जाके आप आगे बढ़ के क्या कर सकते हो, उस जगह जा सकते हो। तो उसी तरीके से जो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स है, इसके अंदर भी बेसिकली क्या है, कुछ एलिजिबिलिटी क्या की जाती है, सेट की जाती है। एलिजिबिलिटी मतलब क्या, एक मिनिमम क्राइटेरिया कि जहां से बेसिकली क्या होगा कि जो कैंडिडेट, जो आपका बेसिकली पर्सन होगा वो क्या बनेगा, एक कैंडिडेट बनेगा और वो क्या बनेगा, एक तरीके से इलेक्शन के अंदर बेसिकली क्या होगा, खड़ा होगा। ठीक है, तो उसी को आप क्या बोलोगे, बेसिकली नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, नॉमिनेशन का हिंदी में मतलब होता है नामांकन, कैंडिडेट मतलब होता है प्रत्याशी। ठीक है ना। अब हमारी बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो तीन टाइप की है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज के अंदर बेसिकली दो हैं, पंचायत है और एक है आपकी म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, अब नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली दो टाइप की बेसिकली पार्लियामेंट होता है कि नहीं? भैया आगे पार्ट पीछे सपाट तो नहीं हो ना? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली पार्लियामेंट होता है। ठीक है, इस पार्लियामेंट तीन लोगों से कंसिस्ट होता है। एक कौन होता है? प्रेसिडेंट। भैया मुर्दा नहीं बनना है, ठीक है, जब पूछूं तो बोला करो। सेकंड लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। बहुत सही। अब ना एक पंचायत हो गया, अब एक स्टेट गवर्नमेंट का हम यहां लिखते हैं। इसके अंदर बेसिकली आपका क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन सी बॉडी होती है अंदर? हाँ, जोन होता है।
लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, इसी को तो कहते हैं। और दूसरा गवर्नर, गवर्नर बताया नहीं है बट अभी याद रखना, ठीक है। अब नाउ ये बेसिकली क्या है, हमारे गवर्नमेंट के अंदर पार्ट्स बने रहते हैं, ठीक है। अब नाउ कुछ मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, सेट है, ठीक है। कुछ मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, सेट है कि इन मिनिमम क्राइटेरिया पे जब बंदा पहुंच जाएगा तभी वो इन सारे एग्जाम इन बोर्ड से इन स्टेट के मतलब या फिर इन्हीं बेसिकली क्या है, इन फॉरम समझते हो ना, फॉरम नहीं समझते हो, सिंपल सा फंडा समझो। जब इनके इलेक्शंस आएंगे तब बंदे खड़े होंगे, तो भैया जो बंदे खड़े होंगे उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट होगा, तो उसी मिनिमम क्राइटेरिया के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। नाउ अब यदि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट होता है। कितने बोलते हैं डायरेक्ट होता है? पागल वागल हो गए क्या, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कंफ्यूज? हाँ, कैसे इनडायरेक्ट होता है? ये किसने बताया था? चलो ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। क्यों होता है? उनके पास ज्यादा पावर रहती है, सबसे ज्यादा पावर उनके पास रहती है, तो इन कंपैरिजन टू कंपेयर करके देखें तो किससे ज्यादा पावर है? प्रेसिडेंट से भी। और राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट। बहुत इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। पंचायत का इलेक्शन डायरेक्ट। म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन भैया इधर इनडायरेक्ट वाले कितने हैंड रेस करो म्युनिसिपैलिटी में, करो ना, शर्मा क्यों रहे हो? मम्मी का राजा बेटा डायरेक्ट होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट। और गवर्नर का डायरेक्ट। गवर्नर का इलेक्शन होता ही नहीं है पगलो। मतलब सही है, इनडायरेक्ट। भैया गवर्नर अपॉइंट होता है, इलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर किसके अंदर आएगा, गवर्नर या लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा? चीफ मिनिस्टर किसके अंदर आएगा, हैं? लोकसभा के अंदर। कितने बोलते लोकसभा, एंट्रेस करो। किसके अंदर आएगा, गवर्नर के अंदर आएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आएगा, या फिर लोकसभा, या फिर अपने मन से अपने घर के अंदर? बताओ। हाँ, किसके अंदर? ऑप्शन में नहीं है। किसके अंदर? लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आता है, ठीक है ना। क्राइटेरिया क्या होता है, सेट होता है। इधर सुन लो जरा ऐसा लोग। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो जो बंदा प्रेसिडेंट के पोजीशन के लिए क्या होता है, खड़ा होता है और इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसकी मिनिमम एज क्राइटेरिया जो होती है कितनी होती है, किसी को मालूम है? अरे दो भी तो कॉन्फिडेंस से बोलो, मालूम है क्या? तो अभी हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। हाँ, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद है। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे?
हाँ मैंने कभी लिस्ट दी थी प्राइम मिनिस्टर को कि ना पढ़ा करो। कौन है? प्रणब मुखर्जी। तुमको मैंने स्टार्टिंग से सेकंड पूछा है फिर लास्ट का सेकंड पूछा है। और ये कौन है? एक मिनट कौन है ये? इनका भी नहीं मालूम कौन है ये? भैया ढंग से बैठो, आप तुमको को बोल रहा हूँ। देखो मैं नहीं चाहता कि मैं इसको, तो भैया आप मुझे ये बताइए आप में से कौन कौन प्रेसिडेंट के लिए अभी एलिजिबल है कोई? ठीक है, पार्टी टिकट। नाउ मैंने एक बार पूछा था अपने इंडिया में टोटल कितनी पार्टीज है जो रजिस्टर्ड है? कितनी है? 47। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम देयर, उसमें से कितनी नेशनल लेवल पार्टी और कितनी स्टेट लेवल पार्टी है मालूम है? स्टेट लेवल पार्टी ऑल ओवर इंडिया में कितनी है? दो नहीं है, 4। आता है तो इंट्रेस्ट करो, तुक्का मत मारो। भैया तुक्का मारा सकाराम आ जाएगा आपके पास। बेसिकली वो ग्रुप ऑफ पीपल जो इलेक्शंस के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना? जो बेसिकली कौन से ग्रुप के पीपल? जो बेसिकली पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है। अब नाउ इंडिया के अंदर बेसिकली 7 जो पार्टीज है वो बेसिकली क्या है, नेशनल लेवल पार्टीज है। एक आपकी बीजेपी, एक कांग्रेस, एक तृणमूल कांग्रेस, एक आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी, और बाकी के 3 मेरे को भी नहीं आते, ठीक है ना? आम आदमी नहीं है। पार्टी टिकट किसको बोला जाता है? पार्टी टिकट उसको बोला जाता है जब कोई कैंडिडेट किसी पार्टी की तरफ से क्या होता है, खड़ा होकर अपने पार्टी को क्या करता है, एक तरीके से ऑल इन द इलेक्शंस के अंदर क्या करता है, शो करता है। तो जब पार्टी उसको अलाउ करती है कि हाँ भैया तुम मेरे द्वारा क्या हो, कि तुम मेरे द्वारा क्या हो, खड़े हो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए पार्टी क्या करती है, एप्लीकेशन एक लेटर देती है। उसी लेटर को बेसिकली क्या बोला जाता है, टिकट बोला जाता है, और उसी टिकट को बेसिकली क्या बोला जाता है, पार्टी टिकट बोला जाता है, ठीक है ना? लाइक इन द सेंस जब आप सिनेमा के अंदर जाते हो तो टिकट लेके जाते हो, तो जो टिकट होता है वो बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप उस सिनेमा के अंदर उतनी देर के लिए क्या हो सकते हो, बैठ सकते हो, है कि नहीं? चिड़ियाघर में जाते हो अपने जैसे दूसरे भाई बहन को देखने के लिए, तो वहां पे जो आप अपने दूसरे भाई बहन को देखने के लिए जाते हो तो कुछ खरीदते हो, टिकट खरीदते हो, तो वो टिकट आपको अलाउ करता है कि आप अपने भाई बहन से मिल सकते हो, उनके साथ बातें कर सकते हो। तो वही बेसिकली आपका क्या टिकट है। उसी तरीके से इलेक्शंस के अंदर जब एक पॉलिटिकल लीडर्स खड़े होते हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पार्टी इनको क्या कर देती है, टिकट देती है। दूसरी टिकट को क्या बोलते हैं, पार्टी टिकट बोलते हैं, ठीक है? अब नाउ अब सुनो यार, जब ये पार्टी टिकट होती है ये हर किसी को नहीं दिया जाता है, ठीक है ना? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर और हमारी बेसिकली जुडिशरी के अंदर, कि वो देखती है कि भैया हम जिन लोग को पार्टी टिकट दे रहे हैं वो लोग एक तरीके से अच्छे लोग हैं या नहीं है, ठीक है ना? यदि बाय चांस सपोज समझो कोई गुंडा निकला, कोई चोर मवाली निकला, या फिर वो एक तरीके से मर्डरस निकला, या फिर वो किसी भी तरीका रेपिस्ट निकला, तो भैया वो जब किसी भी लीडर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव सीट के ऊपर बैठ जाएगा, किसी रिप्रेजेंटेटिव सीट के ऊपर बैठ जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो समाज का एक तरीके से ना डेवलपमेंट नहीं करेगा, वो समाज के एक तरीके से क्या करेगा, पतन करेगा। पतन बोले तो क्या, डिक्लिनेशन करेगा, ठीक है ना, डिक्लाइन करेगा। तो उसी के लिए हमारा जो बेसिकली क्या है, जुडिशरी है, जो हमारा बेसिकली एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो बेसिकली क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया सेट करके रखता है। तो उसमें से एक क्राइटेरिया बेसिकली क्या है कि देखो यार, जो बंदा खड़ा होगा, ठीक है, जो बंदा खड़ा होगा उसको सबसे पहले कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी, ठीक है? कुछ डिटेल्स क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। किस रिगार्डिंग डिटेल्स देनी पड़ेगी? सबसे पहला है सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। यदि उसके खिलाफ किसी भी तरीके का मर्डर केस, किसी भी तरीके का रेप केस, किसी भी तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग केस जानते हो, कालाबाजारी वाला, कालाबाजारी का केस यदि चल रहा है, तो उसको इलेक्शन का फॉर्म भरते वक्त उसको ये सब चीजें बताना जरूरी है। यदि वो ये सब चीजें नहीं बताता है तो, और तब कोर्ट को या फिर जो इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहा है इलेक्शन कमीशन, जब उसको यदि पता चल जाता है तो वो क्या करेगा, उसका नामांकन क्या कर देगा, रद्द कर देगा, उसको जेल क्या कर देगा, भेज देगा, ठीक है? समझ में आ गया? अब नाउ सेकेंड है डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। सेकेंड है क्या, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में।
कि भैया उसने बेसिकली कितनी प्रॉपर्टी कमाई है, उसका कितना बेसिकली वो मार्केट के अंदर कर्ज देता है, बेसिकली वो कितना इन्वेस्टमेंट करता है, और बेसिकली उसकी बताया। तो होता क्या है कि बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर लोग क्या करते हैं, बेसिकली जब सिलेक्ट हो जाते हैं और जीत जाते हैं तो ये क्या करते हैं, पैसा दबाते हैं, और पैसा दबा के अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी से ये पता लगता है कि भैया ये बंदा जो है कितना डेवलपमेंट करता है और कितना घुसखोर है। घुसखोर जानते हो ना? यस सर। बाबू लोग जो पैसा दबाते हैं, ठीक है ना? वो जो लक्ष्मी चिट फंड है ना, 25 दिन में पैसा डबल, वही वाली हरकत है, ठीक है। नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तीसरी चीज चेक करते हैं कि भैया उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब क्या, सुनो, लाइक इन द सेंस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब क्या है कि भैया वो अनपढ़ तो नहीं है, ठीक है ना? लाइक इन द सेंस मैं, तुम, हम जैसे लोग क्या मजदूर लोग हैं, मैं जाकर मजदूरी पे क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, ठीक है ना? तो भैया बाई चांस सपोज समझो कि यार हमारे क्या है, गणेश जी जो है इलेक्शन के अंदर खड़े हो गए, तो इनसे पूछेंगे ना यार तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम इतना बड़ा पब्लिक का, एक तरीके से पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए तुम काम करोगे, तुम बहुत सारी चीजों को क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे, डेवलपमेंट करोगे, तो उसमें तो होगा क्या भैया, पब्लिक को मालूम तो होना चाहिए तुम कितने क्वालिफाइड हो। कि भैया एजुकेशन से तुम्हारा क्या होगा, तुम समाज के बारे में जानते हो, तुम्हें समाज के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है ना? लाइक इन द सेंस आज तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने से तुमको क्या पता चल रहा है कि हमें इलेक्शन नाम की चीज होती है, इलेक्शन के अंदर ये लोग बेसिकली खड़े हो सकते हैं, इनका मिनिमम क्राइटेरिया है, तो ये तुम्हारी बुद्धि को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। अब भैया जो बंदा अनपढ़ है उसको तुमने इलेक्शन के अंदर खड़ा कर दिया, तो क्या जाने यार उसका बेसिकली ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है, किस तरीके से मेल्स की नीड क्या होती है, फीमेल्स की नीड क्या होती है, सोसाइटी की नीड क्या होती है, किस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को बनाया जाता है, किस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव किया जाता है, किस तरीके से डेवलपमेंट कंट्री के अंदर लाया जाता है, किस तरीके से स्टेट और सेंट्रल के रिलेशन को मेंटेन किया जाता है। तो भैया उसके लिए बेसिकली क्या चीज को थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। तो ये बेसिकली जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो उसको अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन बताना पड़ता है। यदि वो अनपढ़ है तो भैया उसको कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन जो होती है बेसिकली अलाउ नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि देखो भैया जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो बंदा, तो बाई चांस वो जीत गया तो भाई भले जीत गया, जीतने के बाद वो रिप्रेजेंटेटिव बन गया, तो आने वाले 5 साल के अंदर कोर्ट स्टेट को या फिर उस डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट की तरफ नहीं ले जाएगा, वो उसको बहुत ज्यादा पीछे ले जाएगा, और जब बहुत ज्यादा पीछे ले जाएगा तो भैया कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसी के लिए हमारे बेसिकली इलेक्शन कमीशन और जो बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर बेसिकली क्या है कि कुछ मिनिमम मेन एज क्राइटेरिया के साथ साथ बेसिकली कुछ क्वालिफिकेशन भी सेट करके रखे गए ताकि भैया कंट्री का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ठीक है? ये क्या चल रहा है टाइम पे भरा जाता है तो इसको बिल्कुल पब्लिकली किया जाता है, क्योंकि भैया जो सामने वाला जो लोग क्या करेंगे अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे तो उनको मालूम भी तो होना चाहिए ना कि भैया जो सामने जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ा लिखा, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसका कितना एसेट्स है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वेस तो नहीं है। लाइक इन द सेंस यूपी का एग्जांपल, यूपी एग्जांपल्स के अंदर यदि आप देखोगे तो वहाँ पे दबंग लोग बेसिकली क्या होते हैं, खड़े होते हैं ना, तो मालूम ही है यूपी के अंदर। अब भैया यूपी के अंदर बेसिकली खड़े होते हैं, लोगों को पता कैसे चलता है ये दबंग है, ये गुंडा है? कि भैया ये लोग डिक्लेयर करते हैं हम गुंडे हैं, एक तो अंदर ही अंदर पता चलता है, बट ऑफिशियली ये लोग क्या होते हैं, सिर्फ नाम मात्र का डिक्लेरेशन करते हैं, तब जाके लोग इन्हें क्या करते हैं, वोट देते हैं, ठीक है? तो याद रखना हमारे इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली इन लोग इस चीजों को सेटअप इसलिए किया ताकि पब्लिक क्या करे, अवेयर हो, इन चीजों के बारे में अवेयर हो, और तब जाके वो अपना रिप्रेजेंटेटिव क्या करे, सिलेक्ट करे। तो भैया पब्लिक के हाथ में पावर है, यदि ये पावर पब्लिक किसी गलत हाथों में दे देगी तो भैया पावर का मिसयूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना? थैनोस के हाथ में भी क्या थे, पांच बेसिकली क्या थे, इन्फिनिटी स्टोन्स थे, उसने क्या निपटा दिया, ठीक है ना? हाँ ये देख लो, ये मिजोरम का बेसिकली क्या इलेक्शन फॉर्म है, जिसको इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना हो तो उसको काट के फोटोकॉपी करके भर के दे आना। इलेक्शन कैंपेन बेसिकली क्या होता है, जब इलेक्शन आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, धुआं मचता है। धुआं कैसे मचता है, आप देखते होंगे जो कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं वो इलेक्शन आने से कुछ दिनों पहले बैनर, पोस्टर ये खड़े होकर भीख मांगने जैसा, ठीक है ना, दीदी क्या बोलते हैं, दीदी के साले को वोट दे, दीदी के जीजा जी को वोट दे, जो भी है कोई भी कैंडिडेट होता है वो लड़कियों का भांजा मामा बन जाता है, मामी बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, ठीक है
ना, ये सब रिलेशन स्टेब्लिश हो जाते हैं और जाते क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, है कि नहीं? अब तो भीख मांगते हैं तो घर घर जाके भीख मांगते हैं, है कि नहीं? जो समझाया बेसिकली वो क्या करते हैं, घर घर जाके बेसिकली क्या करते हैं, अपने जो बेसिकली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में क्या करते हैं, बताते हैं और लोगों से भैया वोट बेसिकली क्या करते हैं, मांगते हैं। तो जब ये वोट मांगते हैं तो क्या करते हैं, कैंपेन स्टार्ट करते हैं। कैंपेन ना एक तरीके से क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, एक तरीके से रैली या फिर एक तरीके से आंदोलन टाइप का क्या करते स्टार्ट कर देते हैं। तुम देखते हो कि बंदे भंडारा चल रहा है, कहीं पे ना कोई लीडर खड़ा होकर क्या कर रहा है, स्टेज पे भाषण दे रहा है, कहीं पे डिबेट चल रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, दूध की पूड़ी बढ़ रही है, कहीं पे दाल बाटी चल रही है, कहीं पे घर घर जाके है ना नल्ला पाए जा रहे हैं, कहीं पे दूध का, कहीं पे बिजली पे दूध बांटी जा रही है, कहीं पे है ना पौवा बांटा जा रहा है, इससे बांटा जाता है ताकि आप क्या करो, इन सब के लालच के चक्कर में आके, इधर सुनो इधर, इन सब के लालच के चक्कर में आके क्या करो, बेसिकली उस बंदे को क्या करो, वोट करो। तो भैया इसी को बेसिकली क्या बोला जाता है, कैंपेन बोला जाता है, ठीक है ना? तो भैया इसी को जब इलेक्शन के टाइम पे आता है तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्शन कैंपेन बोला जाता है, ठीक है? अब नाउ इसी इलेक्शन कैंपेन के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, वो समझो, ठीक है? बेसिकली ये इलेक्शन कमीशन मैंने बताया था क्या कभी? इलेक्शन कमीशन नहीं, अभी पढ़ेंगे, सिर्फ इतना याद रखना, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं और लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव किसके, असेंबली के, वो इलेक्शन बेसिकली कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या करवाती है, इलेक्शन करवाती है। हमारा इलेक्शन पार्लियामेंट नहीं करवाता, हमारा इलेक्शन जुडिशरी नहीं करवाती, ये कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना? अब ना इस इलेक्शन कमीशन बेसिकली क्या करता है, जब इलेक्शन कैंपेन होता है तो एक इसने बेसिकली क्या करके रखा है, मोड ऑफ कंडक्ट, एक मोड ऑफ कंडक्ट क्या किया है, घोषित किया है। मोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली होता क्या है, समझाता हूँ। मोड क्या होता है, देखो जब इलेक्शन कैंपेन होता है, इलेक्शन कैंपेन के अंदर बेसिकली ये सारी चीजें होती है नॉर्मली जो मैंने बताई। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मर्डर भी होता है, पैसा भी बांटा जाता है, हुआ कि नहीं, कभी सुना है कि नहीं? यूपी के इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में, तुमने कभी एक कन्हैया लाल को जानते हो, नहीं जानते हो? आप देखते हो कि घर घर जाके पार्टी, घर घर जाके बेसिकली पैसा दिया जाता है, एक तरीके से क्या दिया जाता है, दारू बांटी जाती है, कच्ची शराब बांटी जाती है। तो एक तरीके से क्या है, ये इनएप्रोप्रिएट वे है, क्या इनएप्रोप्रिएट वे है, एक तरीके से वोट मांगने का बेसिकली क्या है, गलत तरीका है, ठीक है ना? मैं तुम्हारे घर, यदि मैं इलेक्शन कैंडिडेट हूँ और मैं तुम्हारे घर पे जाऊँ, तुम्हारे घर में एक बंदा है, वो बेसिकली क्या, उसको दारू की बहुत आदत है और उसके घर में जाकर दारू बांटूँ तो भैया उसकी परिवार की इनकम तो और ज्यादा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी ना। क्योंकि भैया बेसिकली सपोज समझो कि यहाँ पे जो मजदूर चौक में बंदे बैठे हैं, इनमें से मोस्टली जितने भी मजदूर होंगे मेल वाले, वो बेसिकली दारू पीते होंगे, इतना सब जानते हो? हाँ, तुम भी। इलेक्शन का टाइम आया, अब जो बंदा मजदूर है, जो मेल मजदूर है, वो बेसिकली क्या करता है, दारू लेता है, उसके बाद क्या करता है, अपने वाइफ को मांगता है, ठीक है? उसकी वाइफ बेसिकली क्या करती है, दारू छुड़वाने का बहुत प्रयास करती है, बट वो नहीं छोड़ता है। अब मैं इलेक्शन के अंदर खड़ा हुआ, मैंने जाकर उसे घर में जाकर 2 बोतल दारू लेके आ गया, तो बताओ मैंने सही क्या किया? नहीं किया ना? मैंने एक गलत तरीके से वोट मांगने गया, ठीक है ना? तो भैया जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, ये क्या करता है, ये कुछ क्राइटेरिया सेट करता है और कुछ क्राइटेरिया सेट करने पे, मतलब ये क्राइटेरिया सेट करके ये बोलता है कि भैया इन क्राइटेरिया के अंदर ही आपको अपना क्या करना है, इलेक्शन कैंपेन करना, ठीक है ना? इलेक्शन कैंपेन मतलब क्या, कि अपने वोट मांगने का प्रचार प्रसार करना है। यदि आप इसके बाहर किसी भी तरीके का वोट मांगने की, किसी भी तरीके का एक तरीके का प्रोसेस या किसी भी तरीके का हथकंडा अपनाते हो, हथकंडा मतलब क्या, किसी भी तरीके का वे या प्रोसीजर अपनाते हो, तो आप एक तरीके से नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाओगे, आपका इलेक्शन फॉर्म जो है वो क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना? अब इस मोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कुछ चीजों की क्या की जाती है, मनाही की जाती है, ठीक है ना? कि ये चीज आपको क्या करना है, नहीं करना है। यदि आप इन चीजों में पाए गए तो आपको बेसिकली क्या किया जाएगा, आपके इलेक्शन फॉर्म को एक तरीके से हटा दिया जाएगा और आपको इलेक्शन से एज अ कैंडिडेट बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना? तो उसी बेसिकली प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, मोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है? अब नाउ इसके अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, देखो
बेसिक पहला है ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। मतलब क्या कि आप वोटर को किसी भी तरीके का डरा धमका नहीं सकते हो और किसी भी तरीके की रिश्वत नहीं दे सकते हो। यदि इलेक्शन कमिश्नर ने ये पाया, इलेक्शन कमीशन ने ये पाया कि आपने वोटर को किसी भी तरीके का धमकाया है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का मानसिक उत्पीड़न किया है ना, ठीक है, मेंटली अब्यूज उसको किया है या फिर फिजिकली उसको अब्यूज किया है या फिर उसको किसी भी तरीके की आपने रिश्वत दी है, और यदि इलेक्शन कमीशन ने पाया है तो वो क्या करेगा, आपके खिलाफ आपके कोर्ट में इंक्वायरी करेगा और आपका इलेक्शन फोरम क्या कर देगा, रद्द कर देगा। ठीक है ना। एक और चीज बता रहा हूँ, जब इन चीजों के ऊपर, जब ये सारे, जब मोड ऑफ कॉन्डक्ट, जब कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर जब कोई भी बंदा फंसता है तो भैया यहाँ पे सबसे बड़ा जो होता है वो इलेक्शन कमिश्नर होता है। यदि इलेक्शन कमिश्नर ने बोल दिया कि भैया ये बंदा कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर दोषी, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर यदि कोई भी बंदा दोषी पाया जाता है तो वो बंदा आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना उसको अलाउ नहीं होता है। ठीक है ना, पहले बता रहा हूँ। अब नाउ सेकंड है अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। सेकंड, यदि आप इलेक्शन के अंदर कैंपेन कर रहे हो, अपने वोट मांगने का प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो भैया आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगोगे। ठीक है ना, क्योंकि भैया सपोज समझो यदि कोई ब्राह्मण व्यक्ति खड़ा हो गया, ठीक है, तो यार सपोज समझो कम्युनिटी के अंदर बेसिकली क्या है, मुस्लिम्स भी हैं, ब्राह्मण्स भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्यास भी हैं, शूद्रास भी हैं, तो बोलेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे सारे ब्राह्मण वोट करो, तो भैया वो तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए वोट मांग रहा है। ठीक है ना, यदि बाई चांस वो सिलेक्ट हो गया तो मुस्लिम अदर कम्युनिटीज में तो डेवलपमेंट करेगा नहीं, जब वो अदर कम्युनिटीज में डेवलपमेंट नहीं करेगा तो क्या होगा भैया, ऑल अराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जब ऑल अराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ये भैया जो भी इलेक्शन के अंदर खड़ा होगा उसको धर्म के नाम पे किसी तरीके का वोट मांगने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, तो भैया यदि कोई भी बंदा यदि धर्म के नाम पे वोट मांगे तो प्लीज अपनी फैमिली के अंदर और खुद भी जब भी आप 18 साल के बाद वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाए तो प्लीज ऐसा ना करें। ठीक है ना, राजपूत ऐसा मत देखें, सिर्फ ये देखें कि भैया कौन बंदा डेवलपमेंट ला सकता है। ठीक है ना, होते हैं इन लोकल बॉडीज इलेक्शंस के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो गाँवें होती हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, गाँव जो होती है बेसिकली क्या होता है, रिलीजन बेसिस डिवाइड होता है अंदर ही अंदर। ब्राह्मणों का अलग होता है, वैश्यस का अलग होता है, शूद्रास का अलग होता है। ठीक है ना, कोई ऑफेंड नहीं होना, लाइक इन द सेंस गांव के अंदर उसको चमाड़ बोला जाता है, भंगी बोला जाता है, इनको बेसिकली इनकी एक अलग कम्युनिटी, इनका एक अलग गांव सेटअप होता है। जब लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं तब यदि कोई ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा होता है तो बेसिकली उसको सारे ब्राह्मण वोट देने जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि भैया वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, वो एक रिलीजन, एक ब्राह्मण को सिंबलाइज कर रहा है। वो जो लोकल पब्लिक ब्राह्मण होती है वो ये नहीं देखती है कि भैया ब्राह्मण जो ये खड़ा हुआ है, कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है, ये डेवलपमेंट क्या करके लाएगा क्या नहीं करेगा, वो सिर्फ ये देखती है कि क्या है, बेसिकली ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करता है, इसी के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो भैया ऑन द फ्यूचर जब भी आप कभी वोटर बने तो आप प्लीज रिलीजन के नाम पर वोट ना करें। ठीक है, ये बता रहा हूं। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट, यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। नाउ लाइक इन द सेंस, कभी आपने देखा होगा जब आपके लोकल बॉडीज के इलेक्शंस आते हैं, पार्षद के आते हैं, विधायकी के आते हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के भी आते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो आपका सुदर्शन गुप्ता होता है, इसके पास जो गाड़ी चमचम घूमती रहती है उसे छीन जाती है। देखा है कभी, वो ना बाइक पे आ जाता है, बाइक पे घूमता रहता है, कभी देखा नहीं है? देखा है? तो भैया ये बेसिकली क्या एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि जब इलेक्शन आने वाला होता है तो कोई भी कैंडिडेट जो पिछला क्या है, बेसिकली क्या है, इलेक्टेड है, उसको अपना जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर वो 5 साल ऊपर रहता है, काम करता है, उसको सब क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट किसकी है, पब्लिक की है। तो भैया यदि तुम गवर्नमेंट के पैसे से सब कर लोगे तो भैया तुम्हारा क्या इन्वेस्टमेंट है? ठीक है ना, तुम तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा रहे हो। ठीक है ना, लाइक इन द सेंस जब नरेंद्र मोदी जब पीएम का इलेक्शन आता है तो भैया उस वक्त नरेंद्र मोदी पीएम नहीं होते हैं, उस वक्त सिर्फ वो बेसिकली क्या होते हैं, लीडर होते हैं, बीजेपी के लीडर होते हैं। आप कभी जब न्यूज सुनोगे तो न्यूज के अंदर आप सुनते होगे कि जब कोई बंदा पीएम बनता है तब उसको ऑनरेबल पीएम बोला जाता है। ठीक है ना, बट जब वही बंदा इलेक्शन के अंदर अगले 5 साल बाद जब वापस से सिलेक्ट होता है तो उसके आगे पीएम नहीं लगता है। ठीक है ना, या फिर पूर्व प्रधानमंत्री लगेगा। ठीक है, उसके बाद करेंटली प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि भैया वो ऑन एट दैट टाइम वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ठीक है ना, वो किसी भी तरीके का गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है, तो भैया उससे सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज छीन ली जाती है। तो भैया इलेक्शन के टाइम पे यदि कोई बंदा सारी फैसिलिटीज छीनने के बाद भी यदि उन्हीं गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का यूज करता है तो उसके ऊपर बेसिकली क्या होता है, वो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो जाता है। जब कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हो जाता है तो उसके खिलाफ क्या होती है, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करती है और फिर सजा सुनाती है।
ठीक है, क्योंकि देखो यार जो बेसिकली लोकल बॉडीज के अंदर जो आपके क्या होते हैं, ये मुखिया होते हैं, पंचायत होते हैं, नगर निगम के जो ये लोग होते हैं, ये क्या करते हैं यार, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को एक्वायर करके जब इलेक्शन टाइम आता है तो इन्हीं गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो इसी से बचाने के लिए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग मना कर देते हैं कि भैया गवर्नमेंट कैंपेन, गवर्नमेंट किसी भी तरीके, गवर्नमेंट फैसिलिटीज का किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट क्या है, जब इलेक्शन कैंपेन होता है तो बहुत ज्यादा दंगे फसाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, देखा है कभी? तो भैया जब सपोज समझो कोई बंदा गवर्नमेंट गाड़ी को लेकर घूमेगा तो गवर्नमेंट गाड़ी को लेकर घूमेगा, उसके ऊपर बेट ने हमला कर दिया तो नुकसान किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा ना, है कि नहीं? तो भैया गवर्नमेंट का नुकसान होगा तो फिर क्या मतलब, इसलिए गवर्नमेंट बोल देती है कि भैया इलेक्शन के टाइम पे सब अपनी अपनी जान पे खेलें, अपना अपना सामान लेके आए, ठीक है ना, अपने अपने सामान का उपयोग करें, उनका थोड़ा फाड़ी जो भी हुआ वो लोग खुद देखेंगे, ठीक है। अब ना अगला पॉइंट है, स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबली इलेक्शंस। नाउ जब स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, मैम आपका है, जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, स्टेट इलेक्शन बेसिकली किसके ऊपर होंगे? आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर, ठीक है ना, और आपके बेसिकली सेंट्रल के अंदर जो इलेक्शन होंगे वो किसके ऊपर होंगे? लोकसभा के ऊपर, ठीक है। अब ना लोकसभा के इलेक्शन भी 5 साल बाद आते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन 5 साल बाद आते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए बेसिकली क्या है, जब ये लोग इलेक्शन कैंपेन करते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करके रखा है। क्या मिनिमम क्राइटेरिया सेट करके रखा है कि जब आप कैंपेन करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 लाख रुपए तक का ही खर्चा करके कैंपेन कर सकते हो, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, ये सब होता नहीं है, सिर्फ नाम का है, बट बता रहा हूँ कि 10 लाख रुपए के अंदर ही आपको अपना कैंपेन क्या करना पड़ेगा? यदि आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा करते हो, यदि 10 लाख रुपए से ज्यादा का आप खर्चा करते हो तो भैया जो इलेक्शन कमीशन होगा वो क्या होगा? आपके ऊपर कार्रवाई करेगा। उसी तरीके से जब लोकसभा के अंदर इलेक्शन होते हैं और जब लोकसभा के अंदर जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसके लिए मिनिमम कितना है? 25 लाख, कि भैया वो 25 लाख से ज्यादा क्या कर सकता, ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता। यदि वो 25 लाख से ज्यादा खर्चा करता है तो उसके ऊपर क्या बैठेगा? इलेक्शन कमीशन बैठेगा, वो क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। बट एक्चुअलिटी में यदि देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। इलेक्शन के अंदर करोड़ों रुपए जाते हैं, अरबों पैसे खर्च होते हैं, मिलियंस पैसे खर्च होते हैं, बट इलेक्शन कमीशन भी किस तरीके से इंक्वायरी करता है सबसे पहले ये जानो। वो हर चीज का ऑडिट करता है, डाटा देखता है। अब आपने कभी ब्लैक मनी सुना है? मनी लॉन्ड्रिंग, यस। तो यहाँ इस टाइम पे ब्लैक मनी निकलता है, इस टाइम पे व्हाइट मनी नहीं निकलता है, ब्लैक मनी निकलता है, और जो ब्लैक मनी होता है वो कोई डाटा नहीं होता है। तो इलेक्शन कमीशन जो होता है ना वो ब्लैक मनी को पकड़ पाने में बहुत असमर्थ होता है, ठीक है ना। तो आज भैया हमने क्या देखा? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यदि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी बंदा या फिर कोई भी कैंडिडेट इसका विरोध करता है तो इलेक्शन कमीशन बेसिकली क्या करेगा? उसके ऊपर केस करेगा और उसका जो इलेक्शन फॉर्म है उसको क्या कर देगा? रद्द कर देगा। कोई डाउट है? ठीक है, हो गया।